साथियों नमस्कार। पशु परिचर का एग्जाम अब कुछ ही दिनों में आने वाला है विद्यार्थियों, तो उसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हर रोज को करवाया जाता है। साथियों मॉडल पेपर को जो है 3 भागों में आप लोगों के सामने प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले पार्ट में है जो जीके से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर द्वारा सॉल्यूशन करवाया जाता है, और सेकंड पार्ट में प्यारे विद्यार्थियों साइंस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, और थर्ड पार्ट में अपने पशुपालन के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्यारे साथियों पशु परिचर की एग्जाम को क्लियर करना है तो हमारे जीके विडोलिया चैनल से जुड़ सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं और इससे पहले भी करते आ रहे हैं। पशु परिचर की जब तक एग्जाम नहीं लग जाती, जब तक हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। प्यारे साथियों जुड़ जाइए, बिल्कुल सभी जुड़ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है प्यारे साथियों। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हर तरीके के कंटेंट मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो थे वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे प्यारे साथियों। और अब बात करते हैं अपने मॉडल पेपर के थर्ड वाले पार्ट की, पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। अब बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पशु के सीने के चारों तरफ का घेरा कहलाता है, क्या कहलाता है? वृत्त घेरा, बी उदर घेरा, सी लंबाई घेरा, डी चौड़ाई घेरा। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल वृत्त घेरा कहलाता है। पशु के सीने के चारों तरफ का घेरा वृत्त घेरा कहलाता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, चूजों को अंडों से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है। ए ब्रूडिंग, बी ग्रोवरिंग, सी रियरिंग और डी टैंगिंग। प्यारे विद्यार्थियों अपना जो करेक्ट जवाब है बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ब्रूडिंग कहा जाता है। चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से गलत ऑप्शन को चुनना है जो इसमें से फॉल्ट है। ए पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, और सी श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, डी क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे साथियों इसमें गलत जवाब है जो अपना डी हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गलत जवाब है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, दुग्ध वसा का निर्दिष्ट भार या विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? ए 0.50%, बी 0.53%, सी 1.03% और डी 1.05%। प्यारे साथियों अपना करेक्ट जो जवाब है हो जाएगा बिल्कुल 0.93%। दुग्ध वसा निर्दिष्ट या भार या विशिष्ट गुरुत्व 0.93 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, पशुओं में होने वाली बीमारियों के वर्गीकरण का आधार है। ए रोग कारक, बी पीड़ित अंग, सी रोग विभाजन और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन तीनों हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न कहता है, वीडियो को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? ए 5 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस, और बी 10 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस, और सी 10 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस, और डी 10 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना बिल्कुल अपने कमेंट बताओ, कमेंट में बिल्कुल सही जवाब दो भाई, बिल्कुल सभी दो भाई, बताओ भाई बताओ कौन सा जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न कहता है, लंबी पूंछ लटकता हुआ गलकंबल एवं छोटे व मोटे सींग किस गाय की विशेषता है? ए राठी, बी थारपारकर और सी जर्सी, डी गिर। प्यारे विद्यार्थियों कौन सी गाय की यह नस्ल है? प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राठी गाय की। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। अगला कहता है, गठीला शरीर, छोटे व मोटे सींग, चौकन्ने खड़े हुए कान किस नस्ल की विशेषता है? कौन सी नस्ल के है? बिल्कुल कमेंट में बताओ भाई, बिल्कुल सभी बताओ। वीडियो को शेयर जरूर कर देना प्यारे साथियों। और ऑप्शन देखते हैं, ए गिर, बी मालवी, सी थारपारकर, डी नागौरी। प्यारे साथियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, मालवी की नस्ल है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है,
आयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? एक अग्रिम दूध में, बी मध्य दूध में, सी चुटकी दूध में, डी गुप्त अवस्था में। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल अग्रिम दूध में। ए को लॉक कर लेना। अगला कहता है गर्भाशय में जीवाणु के संक्रमण नष्ट करने हेतु आंतरिक जननांगों की धुलाई करना कहलाता है। एक गर्भाशय डूस, गर्भाशय सेचन, सी मौनव्रत्ति और डी एनीमा। तो प्यारे साथियों, इसमें अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अपने ऑप्शन ए को लॉक कर लेना, गर्भाशय डूस कहलाता है। और अगला प्रश्न कहता है वे पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए लेयर्स, बी काकरल और सी मुर्गा, डी ब्रायलर। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रायलर कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है। ऑप्शन ए अर्ध सघन पोल्ट्री हाउस, बी फ्रीज रेंज व व्यापक पोल्ट्री हाउस सिस्टम, सी फोल्डिंग यूनिट पोल्ट्री हाउस सिस्टम, डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। ये तीनों ही है जो मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था रखते हैं। अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है साथियों पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दोनों दाईं व बाईं और अग्रचर्वण दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद वाले दांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोलर टीथ, कैनिन टीथ और इंसिसर टीथ। और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैनिन टीथ कहा जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। अगला कहता है दूध का क्वथनांक बिंदु होता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 99.15 डिग्री सेल्सियस और सी 100.15 डिग्री सेल्सियस और डी 110 डिग्री सेल्सियस। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 100.15 डिग्री सेल्सियस। सी को लॉक कर लेना। और अगला कहता है कुक्कुट में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है? ए फाउल कोलेरा, बी रानीखेत, सी कोराइजा और डी एंथ्रेक्स। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, रानीखेत विषाणु है। बिल्कुल अपना बी को लॉक कर लेना। और अगला कहता है दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? एक क्षारीयता, बी अम्लता, सी भस्म, डी अपेक्षित घनत्व। प्यारे साथियों, अपना सही जवाब है ऑप्शन डी अपेक्षित घनत्व। अगला प्रश्न कहता है दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई करते हैं ठंडे जल से, गर्म जल से, नहरी जल से, उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों, बिल्कुल अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गर्म जल से जो है दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई की जाती है। और अगला प्रश्न कहता है साथियों पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है? ए तरल नाइट्रोजन में, बी शुष्क बर्फ में, सी तरल ऑक्सीजन में और डी तरल अमोनिया में। प्यारे साथियों, बिल्कुल अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। अपना ऑप्शन ए लॉक कर लेना। और अगला सींग रहित बकरी की नस्ल है? ए बारबरी, बी टोटनबर्ग और सी बीटल, डी प्रोक्त सभी। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोटनबर्ग जो है सींग रहित बकरी की नस्ल है। और अगला प्रश्न कहता है ओडिशा के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ का प्राकृतिक आवास है? ए नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, बी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और सी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा अभ्यारण्य। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और अगला कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्यारे साथियों, तो इसमें अपना सही जवाब है जिसको लॉक कर देना। तो अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, बिल्कुल सभी बताओ साथियों, सभी बताओ। बिल्कुल इसमें मिलान करते हैं साथियों। तो अपने ऑप्शन ए को यानी उत्पाद को प्रोटीन से मैच करना है, तो इसमें दूध वाले को किससे मैच करना है साथियों? बिल्कुल बताओ भाई, दूध वाले को मैच करना है साथियों, बिल्कुल कैसिन से मैच करना है। और बी वाला है जो बिल्कुल अंडा है, जो किससे मैच करना है साथियों? बिल्कुल एल्बुमिन से करना है, बिल्कुल। और सी वाला किससे मैच होगा? बिल्कुल सी वाला अपने
मायोसिन से मैच होगा और डी वाला केरेटिन से मैच होगा। प्यारे साथियों, इसमें अपना सही जवाब है जो ढूंढना है। सही ऑप्शन कौन सा है? ए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकीय 2022 के अनुसार कर्नाटक में अंडा उत्पादन का प्रतिशत है 8.84%, 6.38% और सी 12.86%, डी 16.8%। प्यारे साथियों, करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 6.38%। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्मीना का संबंध है अंगोरा से, मोहेयर से और जमुनापारी से, दी बारबरी से। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है बिल्कुल बताओ भाई, हमने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दो। बिल्कुल अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगोरा से। पश्मीना है जो है अंगोरा से संबंध रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। और अगला कहता है सुमेलित नहीं है, इसमें गलत जवाब को ढूंढना है। प्यारे साथियों, बिल्कुल ए, भैंस का किससे मैच हो रहा है? प्यारे प्यारे साथियों, भैंस का नाड़ी गति प्रति मिनट से इसमें मैच करना है। भैंस, यह भी सही है। और 40 से 50 बेड का, बिल्कुल ये अपना ऑप्शन बी गलत है, ये भी सही है साथियों। और ये भी सही है, अपना ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें ये सम्मिलित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न कहता है सुरा बीमारी का कारण है जीवाणु का, विषाणु का, सी प्रोटोजोआ का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। प्रोटोजोआ का सुरा बीमारी का कारण है ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न कहता है लंपी रोग से संबंधित सत्य कथन है ALSD मवेशियों के पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से पशुओं के बीच मच्छरों और मक्खियों जैसे कीड़ों के काटने से फैलता है। इस रोग में पशुओं की त्वचा में गांठें या गांठदार चकत्ते बन जाते हैं। डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, 126 में अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों सत्य कथन है, बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों अफरा रोग संबंधित है ए रुमेन में गैस इकट्ठी होने से, और बी अधिक भोजन खाने से, सी अधिक पानी पीने से, डी जीवाणु संक्रमण से। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। रुमेन में गैस इकट्ठी होने से अफरा रोग संबंध रखता है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। अगला कहता है पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग है ए आहार नाल, बी पैर, सी कान, डी पेट। प्यारे साथियों, अपने ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। आहार नाल पशु प्लेग रोग में प्रभावित सबसे ज्यादा आहार नाल होती है, बिल्कुल ए को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। ऑप्शन ए बोरेलियोटा मेलिग्रेडिस, ऑप्शन बी बोरेलियोटा एवियम, ऑप्शन सी बोरेलियोटा कोलुम्बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, बोरेलियोटा एवियम। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक बोरेलियोटा एवियम है। और अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है? किस रोग की वजह से होता है? थनैला की वजह से, दुग्ध ज्वर की वजह से, सिस्टिक फीवर की वजह से, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूध ज्वर की वजह से जो है पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, पशुओं में छालों एवं घावों पर लगाया जाता है ए कपूर, सी फिटकरी, सी बोरिक अम्ल और डी उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही उपयोग में है, लिए जाते हैं, पशुओं में छालों व घावों पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। अगला कहता है पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में है ए टेयर स्टेप, बी ट्रिपल डेंक और सी फ्लैट डेक और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में ये तीनों ही जो है उपयोगी है, बिल्कुल अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है दुग्ध का तापमान ज्ञात किया जाता है फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, वोल्टामीटर द्वारा, अमीटर द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है फ्लोटिंग डेयरी
थर्मामीटर द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, सी वोल्टामीटर द्वारा, अमीटर द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर द्वारा दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरण का प्राकृतिक आवास है? एक नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, बी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क बिल्कुल, और थर्ड है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और फोर्थ है काजीरंगा अभयारण्य। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें सही है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरण का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक हैं? ए फास्फेट, बी साइट्रेट लवण, सी एल्यूमिनियम, और डी उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसमें अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फेट, साइट्रिक और एल्यूमिनियम। साथियों, अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक ये तीनों ही हैं, ए फास्फेट, डी साइट्रिक और डी एल्यूमिन, और अपना जो जवाब है ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। दुग्ध पाश्चुरीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल विधि में दूध को गर्म किया जाता है? ए 145 पर 130 मिनट तक, 628। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। रावी किस पशु की नस्लें हैं? ए ऊंट की, बी भैंस की, सी बकरी की, डी गाय की। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दो। बिल्कुल आपके कमेंट का इंतजार है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल अपना जो सही जवाब हो जाएगा भैंस, रावी भैंस की नस्लें हैं। बिल्कुल अपना ऑप्शन भी करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का दोष है? ए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता, बी स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, सी यदि समय पर मशीन बंद न हुई तो खून भी निकल जाएगा, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, यदि समय पर मशीन बंद नहीं हुई तो खून भी निकल आएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अत्यधिक लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है? प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, और सी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और डी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। अपना ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध का निर्जमीकरण किया जाता है? ए जीवाणु नष्ट करने के लिए, बी वसा को कम करने के लिए, सी प्रोटीन वृद्धि के लिए, डी दही जमाने के लिए। प्यारे साथियों, किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वसा को कम करने के लिए दूध का निर्जमीकरण किया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है? ए ब्रूडर, बी फीड हॉपर, और सी लेइंग नेस्ट, और डी उपरोक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों का उपयोग मुर्गी फार्म पर किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न कहता है साथियों, निम्न में से गलत सम्मिलित है? इसमें गलत को ढूंढ के बताना है। बिल्कुल अपना ऑप्शन देखते हैं। ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, आयरशायर, स्कॉटलैंड बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। और हॉलिस्टीन डेनमार्क ये अपना गलत हो जाएगा। और सॉल्ट हॉर्न इंग्लैंड बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन सी गलत है, सी को लॉक कर लेना, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संस्करण किया जाता है तो कहलाता है? बैक क्रॉसिंग, बी ट्रिपल क्रॉसिंग, सी क्रिस क्रॉसिंग, और डी डबल क्रॉसिंग। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। बिल्कुल अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के
यानी संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन के द्वारा। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार की दांत को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? किस प्रकार के दांत को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? ए कर्तन दांत को, बी अग्र चर्वण दांत को और सी कील दांत को, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्र चर्वण दांत को जो है कपोल दांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। बारबरी वह टोगेनबर्ग प्रजाति है? ए बकरी की, बी भैंस की, सी गाय की, डी भेड़ की। प्यारे साथियों, किसकी है? बिल्कुल बताओ भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में सभी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ भाई। तो अपना सही जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन ए बकरी की है, जो बारबरी व टोनबर्ग प्रजाति है। किसकी है? बकरी की है। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना। और भैंस की कौन सी नस्लें अधिकतम वसा वाला दूध देती है? ए मुर्रा, बी भदौरी, सी मोहसना और डी जाफराबादी। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। भदौरी नस्ल वाली भैंसें है जो अधिकतम वसा वाला दूध देती है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न कहता है साथियों, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है? ए रुमन, बी रेटिकुलम और अपना थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं साथियों। थर्ड वाला ऑप्शन ओमेसम और एबोमेसम। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल ओबेमेसम। प्यारे विद्यार्थियों, और अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ए ग्रसनी, बी प्लीहा और सी गुदा, डी मुंह। प्यारे साथियों, अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा जो है शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में छाप दो सभी विद्यार्थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। तो साथियों, ये थे अपने पशु परिचर के इम्पोर्टेंट, पशुपालन के इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों, ये अपने मॉडल पेपर के थर्ड वाले पार्ट के प्रश्न थे जो आपको पढ़वा दिए गए हैं। अब साथियों, इससे पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं अगली जो क्लास आएगी, उसमें नए मॉडल पेपर के साथ जीके वाले और साइंस वाले और करंट के और पशुपालन के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हमारे इस जीके विडोलिया चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। साथियों, तो जुड़ जाइएगा, बिल्कुल सभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। प्यारे साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।